गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। इसीलिए गुरु को अपने शिष्यों से दक्षिणा की आशा होती है, मूल्य की नहीं। आज जो स्कूल इंडस्ट्री चल रही है उनको कोई परवाह नहीं पड़ी है कि बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या है, पेरेंट्स का मेंटल स्टेटस क्या है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए थी थाना के एजुकेशन ऑफिसर्स के तरफ से, वो इंक्वायरी प्रॉपरली हुई नहीं और उसका बेनिफिट जो है सीधा सीधा बीके बिरला स्कूल को मिलता दिख रहा था। क्या शिक्षा वाकई में आजकल एक व्यापार बन गया है? ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है, क्योंकि बाहर से हम इसका समर्थन करने में भले ही आगे ना आए, पर अंतर्मन में कहीं ना कहीं हम इस सत्य को मानने पर मजबूर हो ही जाते हैं कि शिक्षा माफिया ने आजकल स्कूल्स और कॉलेज का व्यापारीकरण करके मनमाना रूप तैयार कर लिया है। ऐसी ही एक लड़ाई की दास्तान जो कि है बीके बिरला स्कूल कल्याण के खिलाफ, सुनते हैं वहीं पढ़ रहे बच्चों के कुछ पेरेंट्स से ही। थैंक यू फॉर चंदन जी, पहले तो आपने ये मुद्दा अपने न्यूज़ चैनल पे उठाया, उसके लिए वी आर थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इशू है 2019 ऑनवर्ड्स, कोरोना के पीरियड से भी स्टार्ट हुआ है। वो टाइम पे स्कूल के मैनेजमेंट ने जो फीस हाइक की थी, दैट वो फीस हाइक एक नॉर्मल फीस हाइक नहीं थी, वो 140% फीस हाइक की थी ड्यूरिंग दैट एकेडमिक ईयर। और उसके वजह से काफ़ी पेरेंट्स पहले ही कोरोना के वजह से उनकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो डिफ़िकल्टीज़ में थे, काफ़ी बिजनेसेस बंद थे सभी के। तो इतने में अगर ये 140% अगर ये स्कूल फीस हाइक करता है तो स्वाभाविक है कि पेरेंट्स के ऊपर तकलीफ आनी थी। तो उसका एजुटेशन स्टार्ट हुआ। वो ज़्यादा अतिरिक्त भार ना डालें। स्कूल के पास काफ़ी सरप्लस अमाउंट है, 4 करोड़ 5 करोड़, और उसके अलावा ट्रस्ट के पास, पूरी ट्रस्ट के पास 44 करोड़ से ज़्यादा सरप्लस अमाउंट है। तो उसके बावजूद उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर ओल्ड एडमिशन्स पे 20% फीस हाइक किया है और न्यू एडमिशन्स के ऊपर 140%। मतलब जिसका फीस 65,000 के आसपास था उनका 80-85 हज़ार रुपया किया है, और जो न्यू एडमिशन में जिसका फीस 65,000 या 70,000 था उनका 1,45,000 से ऊपर फीस कर दिया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना, जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे कि कोरोना के टाइम पे पेरेंट्स से जो है कंसेशन देके 15% उनको डिस्काउंट देके और उनसे फीस कलेक्ट कीजिए, उसके बावजूद वो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया और बिरला स्कूल के तरफ से ये 140% फीस हाइक की गई फॉर द न्यू एडमिशन एंड 25% फॉर द ओल्ड एडमिशन्स, और इसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया। जब हम इसके डिटेल्स में गए तो हमको ये भी चीज़ें पता चली कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो हर स्कूल में काम करती है, उसी संदर्भ में हम लोगों ने जब भी जानकारी निकाली तो हमको पता चला कि बीके बिरला की जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, वो जो फॉर्मेशन है उसका वही इलीगल था। तो जो रेजोल्यूशंस पास किए गए थे बीके बिरला स्कूल के तरफ से, उनकी पीटीए के तरफ से, वो भी इटसेल्फ वॉइड हो जाते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करके वो हम लोगों ने अथॉरिटीज़ के पास फाइल की, एप्लीकेशंस फाइल की, और हमारे वो टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर मैम थे जो वर्षा गायकवाड़ मैम, उनके पास भी हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने इंक्वायरी तक कंडक्ट करवाई, बट जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए थी थाना के एजुकेशन ऑफिसर्स के तरफ से, वो इंक्वायरी प्रॉपरली हुई नहीं और उसका बेनिफिट जो है सीधा सीधा बीके बिरला स्कूल को मिलता दिख रहा था हमें। हम लोगों ने काफ़ी फॉलोअप्स लिए, उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया और उनके नज़र में लाके दिया कि किस तरीके से स्कूल जो है, स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और बच्चों को तकलीफ दे रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पीटीए जो कमेटी है वो गलत तरीके से बनाई गई? इसमें स्कूल मैनेजमेंट का क्या फायदा हो सकता है सर? तो इसका कैसे फायदा उठाया उन्होंने? मैक्सिमम जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में जो मेंबर्स बनाए गए थे वो
बिरला स्कूल के जो जान पहचान वाले पेरेंट्स हैं या फिर उनके कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके बच्चे जो पढ़ते हैं, उनको ही उस पीटीए में इंडल्ज किया गया ताकि जिनको दबाया जा सके। यस, ताकि वो अपने तरीकों से वो रेजोल्यूशंस पास कर सकें, उनको कोई रोक ना सके। पेरेंट्स के ऊपर दबाव आएगा फीस का तो वो ऑब्जेक्शन तो उठाएंगे, बट वो ऐसे पेरेंट्स को उस पीटीए में डालते थे और अपने टीचर्स को ऐसे डालते थे वो एसोसिएशन में, ताकि वो उनके रेजोल्यूशंस को इजीली पास करवा सके और बाकी पेरेंट्स को उसका भुगतान भरना पड़ता था। यानी कि अपने ही लोगों को पीटीए में पहले तो कमेटी मेंबर बनाओ और अपने तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सारे पेरेंट्स के ऊपर लागू करवा दो। करेक्ट। तो इसी तरीके से इन लोगों का पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है बीके बिरला स्कूल का। और जब ये सब चीज़ें नज़र में लाई गई अथॉरिटीज़ के, और हम लोगों ने जब 700 to 750 पेरेंट्स ने हमको सिग्नेचर दी कि ये जो हो रहा है सब गलत हो रहा है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने डीएफआरसी में इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की गई थी 25% स्ट्रेंथ के साथ में। वहाँ पे भी स्कूल बीके बिरला स्कूल ने जो वहाँ पे डीएफआरसी कमेटी है उनको मिसलीड करके वहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि हमारे पास मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स है, जो कि उनके ही रिपोर्ट्स हैं कि उनके स्कूल में 2000 के करीब या 2500 के करीब स्टूडेंट्स है। वहाँ पे डीएफआरसी में 10,000 स्टूडेंट्स दिखा के हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवाने की कोशिश करना, उसके अगेंस्ट में भी हम लोगों ने अभी हायर अथॉरिटीज़ के पास हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है। बट मीनवाइल अभी तक हमको उसकी हेयरिंग नहीं मिली है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। डीएफआरसी इज डिविजनल फी रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये गवर्नमेंट के तरफ से बनाई गई अथॉरिटी है। स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या फिर इश्यूज़ होते हैं तो उनको अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें डीएफआरसी के पास जाना पड़ता है विद द स्ट्रेंथ। अगर पेरेंट्स के पास 25% स्ट्रेंथ है ऑफ स्कूल पेरेंट्स तो वो डीएफआरसी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे ही सेम रूल जो है वो स्कूल के लिए भी लागू होता है। तो अगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो डीएफआरसी के पास हम लोग फाइल कर सकते हैं। डीएफआरसी इज प्रॉपरली फॉर द फीस रिलेटेड इश्यूज। अगर फीस मनमानी तरीके से बढ़ाए जाते हैं या उसमें किसी प्रकार के इश्यूज आते हैं तो वो जो है डीएफआरसी के तरफ जाते हैं। और अगर कोई भी चीज़ें जो स्कूल को जैसे यूनिफॉर्म्स, बुक्स एंड स्टेशनरीज एंड अदर आइटम्स हैं जो वो बेचना अलाउड नहीं है एज पर गवर्नमेंट जीआर, बट फिर भी अगर वो बेचते हैं तो उसके लिए हमें थाना जिला परिषद ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर के पास उनकी वो कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। विद रिगार्ड्स टू दैट वो उनके स्कूल के अगेंस्ट में एक्शन उठा सकते हैं। ये काफ़ी टाइम से ये इश्यूज जो हैं कमिटी के सामने और उसके बाद फिर हायर अथॉरिटीज़ जैसे हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स के सामने भी ये इश्यूज उठाए गए हैं। बट इस डीएफआरसी में कंप्लेन करने के लिए 25% ऑफ स्ट्रेंथ इज मैंडेटरी ऑफ द स्कूल पेरेंट्स। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रही है कि बीके बिरला स्कूल के पेरेंट्स जो कि आपके कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स करी है वो हरासमेंट और मेंटल टॉर्चर टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का भी एक इल्जाम स्कूल की तरफ लगा रहे हैं। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारा एजिटेशन स्टार्ट हुआ है, काफ़ी टाइम से हम लोगों ने जो कंप्लेंट्स वगैरह की हैं इरेगुलरिटीज़ के बारे में, बीके बिरला स्कूल के इरेगुलरिटीज़ के बारे में, तो ये अलग अलग तरीक़ों से पेरेंट्स को टॉर्चर करते हैं। जैसे कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स होल्ड कर देना, जैसे कि हॉल टिकट्स होल्ड कर देना। एग्ज़ाम सर पे है, 10th का एग्ज़ाम है, बच्चे उन एजुकेशन में अपने बिजी हैं और यहाँ से उनको पता चल रहा है कि पेरेंट्स को पता चल रहा है, बच्चों को पता चल रहा है कि हमें हॉल टिकट इशू नहीं की जा रही है बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज़ डन बाय स्कूल के गलतियों के वजह से ही हमें हॉल टिकट्स नहीं दी जा रही है। तो ये सब टीसीज, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं बच्चों को। हालांकि एज़ पर रूल्स कोई भी बच्चे का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट
या कोई रिपोर्ट कार्ड हो, आप होल्ड नहीं कर सकते हो वेदर एनी काइंड ऑफ इश्यूज पेंडिंग बिटवीन स्कूल और पेरेंट, देन टू यू कैन नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। उनकी एजुकेशन इज अटमोस्ट नेसेसरी। आपका जो भी लीगल प्रॉब्लम है या फिर जो भी इश्यूज फीस रिलेटेड इशू है, दैट कैन बी सॉल्व और एट एनी टाइम, बट बच्चों की एजुकेशन तब तक हम लोग होल्ड नहीं करवा सकते। तो इसके लिए उनको ये सब चीज़ें जो है होल्ड करना इलीगल है। आफ्टर दैट ऑल्सो पेरेंट्स का बोलने पर भी वो टीसीज होल्ड करते हैं, टीसीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसके वजह से एजुकेशन हैम्पर होती है। और इसी संदर्भ में काफ़ी पेरेंट्स के बच्चों का उन्होंने एडमिशन भी टर्मिनेट किया है, और उसमें भी उन्होंने टर्मिनेट करने के बाद भी 10 टाइम्स उन्होंने फीस हाइक जो बोलते हैं लेट फी चार्जेस, जो जिन जिन पेरेंट्स ने इश्यूज को उठाए थे उन्होंने फीस जो है उनके ऊपर हैवी लेट फी चार्जेस जो करीब करीब कहीं पे 45,000 चार्ज किया है, कहीं पे 60,000 चार्ज किया है, कहीं पे 80,000 भी चार्ज किया है। कितनी पेंडिंग फीस पे? ये जो फीस है वो 2 इयर्स की जो पेंडिंग फीस है, इनके ऊपर इन्होंने मल्टीपल टाइम्स लेट फी चार्जेस किए हैं। उनके बारे में हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट भी किया था कि ये आप लेट फी चार्जेस आप मत कीजिए, हमारा जो कोर्ट का इशू है जो चालू है तब तक आप हमसे रेगुलर फीस कलेक्ट कीजिए, वी आर रेडी टू पे ऑल द रेगुलर फीस, आप लेट फी चार्जेस मत कीजिए। देन टू दे वर सो मच एरोगेंट दैट दे डिड नॉट एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट, और उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे वो अलग बात है, फिर उसके बाद बच्चों को टर्मिनेट किया गया स्कूल से, वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि रूल्स के हिसाब से किसी भी बच्चे का एजुकेशन हैम्पर नहीं होना चाहिए। ये लेटर्स एजुकेशन ऑफिसर ऑफ थाना had issued against to the school that आप बच्चों की एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते हो। देन टू दे हैव कैंसिल्ड द एडमिशन, और आज जब पेरेंट्स उनको टीसी डिमांड कर रहे हैं तो उनको वो टीसी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो सर बिरला वालों की तरफ से ये हो रहा है या यहाँ की मैनेजमेंट ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को परेशान करके रखा है सर? देखिए, मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगा कि मुझे जो पर्सनल मैं एक रोटरी मेंबर भी हूँ, तो राजश्री बिरला मैम जो हैं, जो एक रोटरी की मेंबर भी हैं और वो काफ़ी टाइम से उनसे जुड़े हुए हैं, तो मैंने देखा है उनको कि पर्सनली उन्होंने सोशल कॉजेज़ के लिए वहाँ पे बड़े बड़े डोनेशंस भी दिए हैं। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट जो है एकदम उसके ऑपोजिट जाके पेरेंट्स में से पैसा कैसे निकालना है इलीगल तरीके से, वो उनका काम चल रहा है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये इनका एफिलिएशन डिमांड क्यों किया है कैंसिल करने के लिए, उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आज बच्चे की एजुकेशन के साथ खेला जा रहा है। आज बच्चा अगर 2 दिन भी स्कूल नहीं जाता है तो उसके ऊपर मेंटल कितना प्रेशर होता है वो एक पेरेंट समझ सकता है। आज जो स्कूल इंडस्ट्री चल रही है उनको कोई परवाह नहीं पड़ी है कि बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या है, पेरेंट्स का मेंटल स्टेटस क्या है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। वो जो चीज़ चल रही है ना, वो बहुत ही गलत चल रही है। उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई जो है हम लोग आधे में नहीं छोड़ने वाले हैं, हम लोग उसको लॉजिकल एंड्स तक लेके जाएंगे। उसी तहत हम लोगों ने जो फर्स्ट हमारा जो स्टेप हम लोगों ने लिया है, जो पेरेंट्स ने कंप्लेंट की है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से, और वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर ने ये जानकारी जो है हायर अथॉरिटीज़ को, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, ये वो लेटर है जो कि 11 जून को निकाला गया है 2024 को। इसमें ये बताया गया है कि बीके बिरला स्कूल जो है वो काफ़ी इलीगल चीज़ें कर रही है। बच्चों के हॉल टिकट्स रोकना, बच्चों के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स रोकना, बच्चों को मेंटली हरास करना, ये सब उनके नज़र में लाया गया है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के एजुकेशन ऑफिसर के नज़र में। और उन्होंने ये कंप्लेंट्स जो है अपनी उनके ऊपर, बीके बिरला के ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को भी बोला गया है और उनका एफिलिएशन कैंसिल हो ऐसी भी उनको रिक्वेस्ट की गई है। तो ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट बॉडी के तरफ से हायर अथॉरिटीज़ को दी गई है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड पुणे, उसके अलावा
थाना के जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उसके ऊपर जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं श्री संघवे जी, उनको भी ये लेटर भेजा गया है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से कि बीके बिरला स्कूल किस तरीके से बच्चों का शोषण कर रही है और पेरेंट्स का शोषण कर रही है। सर, क्या ये सिर्फ बीके बिरला स्कूल की बात है या लगभग सारे सीबीएसई के स्कूल्स में यही स्ट्रक्चर और यही तरीका अपनाया जा रहा है बच्चे और पेरेंट्स के साथ में? देखिए, ये जब ये लड़ाई चालू है, जब से हमारी ये लड़ाई चालू है, हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी सेम तकलीफ़ें हमें बताई है। तो हम को ये नज़र में आया है कि बाकी स्कूल का भी यही हाल है, प्राइवेट स्कूल्स का, और मनमानी तरीके से बच्चों से और पेरेंट्स से अपने फ़ायदे उठा रहे हैं स्कूल, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। एजुकेशन एक बोलते हैं ना कि मंदिर, एजुकेशन जो है मंदिर की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए, उसे बेचो मत, बिजनेस की तरह मत ट्रीट करो। तो ये जो स्कूल्स हैं उनको एक हमारी रिक्वेस्ट भी है और एक वार्निंग भी है कि अगर आपने आप को नहीं सुधारा तो ये एजिटेशन ऐसे ही चलता रहेगा और इससे हम लॉजिकल एंड्स तक लेके जाएंगे। हमारी जो लड़ाई चल रही है 2019 ऑनवर्ड्स, इसमें काफ़ी सारे ऑर्डर स्कूल के अगेंस्ट में निकाले गए एजुकेशन ऑफिसर्स के, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म्स, स्टेशनरी, बुक्स एंड ये सब ना बेचना। और उसके अलावा अभी जो रीसेंट ऑर्डर निकला है कि स्कूल पेरेंट्स को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स इशू करे जल्द से जल्द, और उसके अलावा कि जो उन्होंने लेट फी चार्जेस जो अप्लाई किए हैं, एक्सप्लॉयट किया है पेरेंट्स को, वो सब उनको रिफ़ंड करे। और जो इलीगल तरीके से जो उन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हैं और उन्होंने फ़ीस जो हाइक किया है वो भी अपने रेजोल्यूशंस को रिवर्स करें, और जो प्रॉपर जो चार्जेस हैं, लेट स्कूल फ़ी चार्जेस हैं, वो कलेक्ट करें। हम उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी अपने चाहते हैं कि बच्चे जो हैं अच्छी जगहों पे पढ़ें, बट ये जो इस तरीके से जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चों के तरफ और पेरेंट्स के तरफ, तो मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में कि बीके बिरला को कोई अप्रोच भी करेगा। आज भी मुझे ऐसे पता चल रहा है कि काफ़ी एडमिशन्स जो है ये वैक्यूम जा रही है, उनकी एडमिशन्स फुल नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें वेरियस पेरेंट्स के थ्रू पता चलती है, बट हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। बट ये बोलना ज़रूर चाहेंगे कि जो स्कूल जो इलीगल तरीके से पेरेंट्स के ऊपर तकलीफ़ें दे रही है बच्चों को और पेरेंट्स को, वो बंद करे, और अदरवाइज वी विल हैव नो अदर ऑप्शन टू मूव टू द कोर्ट। तो दोस्तों, सारी बातें तथ्यों के साथ आपने सुनी और आपने कहीं ना कहीं ये भी महसूस किया होगा कि आप भी शिक्षा के इस व्यापारीकरण का कभी न कभी पीड़ित बन चुके हैं। शिक्षा के इसी व्यापार के अगले पहलू को जानने के लिए जुड़े रहिए सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।